भविष्यवाणियां जो यीशु के जन्म पर पूरी हुई। ईसाइयों द्वारा यीशु के जन्म को बाइबल के पुराने नियम में पाई गई कई भविष्यवाणियों की पूर्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये भविष्यवाणियां जो यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी, एक मसीहा या उद्धारकर्ता के आगमन की भविष्यवाणी करती है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां और नए नियम में उनकी पूर्ति। पहला, यशायाह नबी की पुस्तक, अध्याय 7 वचन 14। इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। संत मत्ती रचित सुसमाचार, अध्याय 1 वचन 22 और 23 उस पूर्ति को दर्ज करता है जब मरियम, एक कुंवारी, यीशु को जन्म देती है और उसे इम्मानुएल कहा जाता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यह भविष्यवाणी एक कुंवारी मरियम से यीशु के जन्म के बारे में बताती है। यीशु को इम्मानुएल कहा जाता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, जो उनके जन्म की चमत्कारिक प्रकृति और मानवता के बीच उनकी दिव्य उपस्थिति की पुष्टि करता है, जो यशायाह की भविष्यवाणी की घोषणा के अनुरूप है। दूसरा, मीका नबी की पुस्तक, अध्याय 5 वचन 2। परंतु हे बेतलेहम एप्राता, यद्यपि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। संत लूका रचित सुसमाचार, अध्याय 2 वचन 1 से 20 में मीका की भविष्यवाणी की पूर्ति बेथलेहम में यीशु के जन्म के वृत्तांत में उजागर होती है। तीसरा, यशायाह नबी की पुस्तक, अध्याय 11 वचन 1 और 2। यिशै के ठूंठ में से एक अंकुर निकलेगा, उसकी जड़ में से एक शाखा फलवंत होगी। प्रभु की आत्मा उस पर विश्राम करेगी, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और प्रभु के भय की आत्मा। संत मत्ती रचित सुसमाचार, अध्याय 1 वचन 1 से 16 और संत लूका रचित सुसमाचार, अध्याय 3 वचन 23 से 38 में यीशु का पता राजा दाऊद के पिता यिशै से लगाया जाता है, जो इस भविष्यवाणी को पूरा करता है कि मसीहा यिशै की वंशावली से आएगा। यह भविष्यवाणी दैवीय गुणों वाले यिशै के वंशज की भविष्यवाणी को पूरा करता है। कुंवारी मरियम ने दिव्य गर्भ धारण किया और मसीहा को जन्म दिया। मरियम राजा दाऊद के पिता यिशै की 32वीं परपोती थी। यीशु बुद्धि, समझ, सलाह, शक्ति, ज्ञान और प्रभु के भय के साथ प्रभु की आत्मा का प्रतीक है, जो मसीहाई वंश और गुणों के बारे में यशायाह के दृष्टिकोण के अनुरूप है। चौथा, यशायाह नबी की पुस्तक, अध्याय 9 वचन 6 से 7। क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और वह अद्भुत परामर्शदाता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत पिता, शांति का राजकुमार कहलाएगा। संत मत्ती और संत लूका रचित सुसमाचार में हम भविष्यवाणी की पूर्ति देखते हैं। यह मार्ग अक्सर यीशु के जन्म से जुड़ा होता है, जो उनके दिव्य स्वभाव और मसीहा के रूप में भूमिका को दर्शाता है। यह भविष्यवाणी यीशु को मसीहा के रूप में दर्शाती है, जो सरकार को अपने कंधों पर उठाता है, अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिशाली परमेश्वर, चिरस्थायी पिता और शांति के राजकुमार जैसे गुणों का प्रतीक है, जो परमेश्वर की मुक्ति योजना की पूर्ति में उनके महत्व पर जोर देता है। पांचवा, होशे नबी की पुस्तक, अध्याय 11 वचन 1। जब इस्राएल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। संत मत्ती रचित सुसमाचार, अध्याय 2 वचन 13 से 15 बताता है कि कैसे हेरोदेस द्वारा शिशुओं के नरसंहार से बचने के लिए यूसुफ, मरियम और यीशु को मिस्र ले गया और हेरोदेस की मृत्यु के बाद भविष्यवाणी को पूरा करते हुए मिस्र से लौट आया। होशे को आशा है कि परमेश्वर अपने पुत्र को मिस्र से बाहर बुलाएगा। यह भविष्यवाणी को पूरा करते हुए हेरोदेस की धमकी से बचने के लिए यूसुफ को मरियम और यीशु को मिस्र ले जाने का वर्णन करता है। हेरोदेस की मृत्यु के बाद मिस्र से उनकी वापसी होशे की दृष्टि के अनुरूप है,
जो यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में दर्शाती है और उनके जीवन में दिव्य मार्गदर्शन पर जोर देती है। छठवां, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, अध्याय 31 वचन 15। रामा में विलाप और बड़े रोने की आवाज सुनाई देती है। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और सांत्वना पाने से इनकार कर रही है क्योंकि वे अब नहीं रहे। संत मत्ती रचित सुसमाचार, अध्याय 2 वचन 16 से 18 में हेरोदेस द्वारा आदेशित शिशुओं के नरसंहार का वर्णन किया गया है, जिससे यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हुई। यिर्मयाह ने खोए हुए बच्चों के कारण रामा में शोक की चेतावनी दी। नए नियम में यह यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए हेरोदेस द्वारा शिशुओं के नरसंहार का वर्णन करता है। दुखद घटना, राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। शिशु यीशु को खत्म करने के हेरोदेस के क्रूर प्रयास के आसपास के दोहक को दर्शाती है और मुक्ति की प्रकट योजना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में यीशु की व्यापक कथा को रेखांकित करती है।